नमस्कार दोस्तों। तो लीजिए, आज फिर से हाजिर हूँ एक बार फिर से बच्चन जी की ही छलकती हुई मधुशाला के कुछ और ही अलग ही रंगों के नशीले प्यालों के साथ। जी हाँ दोस्तों, बच्चन जी की यह मधुशाला इतनी रंग बिरंगी, इतनी इंद्रधनुषी है कि जब भी इसको खोलो एक नया ही रंग सामने आ जाता है। अभी तक आपने मधुशाला की श्रृंखला में कई खट्टे मीठे और दिलकश घूंट चखे हैं, जिनमें इस निराले कवि ने जीवन के लक्ष्य को भी मधुशाला से रिलेट करके एक अलग ही मादक, रसीले और जोश भरे अंदाज से पेश किया है। और साथ ही कुछ और रुबाइयों में हमने उनका प्रकृति प्रेम भी देखा। बच्चन जी ने प्रकृति के समस्त उपादानों में मधुशाला को कल्पित किया और उस प्रकृति की मादक मदिरा का पान मैंने आपको करवाया। पर आज की तो हाला का रंग ही कुछ निराला है। जी हाँ, आप बस सुनते जाइए। यह मदिरा तो अपने अमृत को पिलाकर समस्त सृष्टि से, सारे विश्व से भेदभाव को मिटाकर धरती पर समानता के भाव की वर्षा करना चाहती है। यहाँ उनकी तुलना यदि मैं समाज सुधारक व संत कवि कबीर से करूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि वो अपनी अक्खड़ वाणी में जातिवाद, धार्मिक भेदभाव आदि पर कटाक्ष करने के लिए माहिर थे। और यहाँ बच्चन जी ने भी धर्मनिरपेक्षता की बातें करते हुए हिंदू मुस्लिम, अमीर गरीब आदि के भेदभाव को धरती से हटाने के लिए मधुशाला को मंदिर व मस्जिद से भी कहीं अधिक श्रेष्ठ बताया है। उनका कहना है कि जो व्यक्ति धार्मिक भेदभाव को भुलाकर आए, जिसके मन में कोई भी भेद, किसी भी तरह का डिफरेंसेस ना हो, सिर्फ उसी का और सिर्फ उसी का मेरी मधुशाला में स्वागत है। तो दिल से सुनिए धर्म निरपेक्षता पर बेस्ड उनकी कुछ रुबाइयां। धर्म ग्रंथ सब जला चुकी है जिसके अंतर की ज्वाला, मंदिर मस्जिद गिरजे सबको तोड़ चुका जो मतवाला, पंडित मोमिन पादरियों के फंदों को जो काट चुका, कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला। बने पुजारी प्रेमी साकी। देखिए, मंदिर के पुजारी को वो क्या बनने के लिए बोल रहा है कि ये सब पुंगापंथी छोड़ के आप तो बस मधुशाला के प्रेमी साकी बन जाओ। बने पुजारी प्रेमी साकी गंगा जल पावन हाला, रहे फेरता अविरल गति से मधु के प्यालों की माला, और लिए जा और पिए जा इसी मंत्र का जाप करे, मैं शिव प्रतिमा बन बैठूं मंदिर हो यह मधुशाला। बजी न मंदिर में घड़ियाली, चढ़ी न प्रतिमा पर माला, बैठा अपने भवन मुअज्जिन देकर मस्जिद में ताला, लुटे खजाने नरपतियों के गिरी गाढ़ों की दीवारें, रहे मुबारक पीने वाले खुली रहे यह मधुशाला। हरा भरा रहता मदिरालय जग पर पड़ जाए पाला, वहां मुहर्रम का तम छाए यहाँ होलिका की ज्वाला। स्वर्ग लोक से सीधी उतरी वसुधा पर दुख क्या जाने, पढ़े मरसिया दुनिया सारी ईद मनाती मधुशाला। कवि के कहने का मतलब है कि मदिरालय जो है वो हमेशा ही रौनक से भरा रहता है, भले ही सारे जगत पे पाला पड़ जाए। पाला पड़ने का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा ठंड पड़ने से फसलें जो सूख जाती हैं उनको पाला पड़ना कहा जाता है। तो कह रहा भले ही पूरे जगत पे पाला जैसा पड़ जाए, सूखा पड़ जाए, लेकिन मदिरालय जो है वो हमेशा हरा भरा रहता है। वहां की रौनक कभी कम नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये जो मदिरालय है ये सीधा स्वर्ग लोक से उतर के इसकी मदिरा आई है, इसकी हाला आई है। तो ये धरती के दुखों को क्या जाने,
ये अपनी ही मस्ती में चूर रहती है, भले ही दुनिया में कितनी भी तकलीफ हो, मधुशाला में तो ईद ही मनती रहती है। और ध्यान से सुनिएगा, ये पंक्तियां तो मुझे बहुत ही पसंद है। एक बरस में एक बार ही जलती होली की ज्वाला, एक बार ही लगती बाजी जलती दीपों की माला। दुनिया वालों किंतु किसी दिन आ मदिरालय में देखो, दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। दुत्कारा मस्जिद ने मुझको कहकर है पीने वाला, ठुकराया ठाकुर द्वारे ने देख हथेली पर प्याला। कहाँ ठिकाना मिलता जग में भला अभागे काफिर को, शरण स्थल बनकर न मुझे यदि अपना लेती मधुशाला। पथिक बना मैं घूम रहा हूँ, सभी जगह मिलती हाला, सभी जगह मिल जाता साकी, सभी जगह मिलता प्याला। मुझे ठहरने का ए मित्रों कष्ट नहीं कुछ भी होता, मिले न मंदिर मिले न मस्जिद, मिल जाती है मधुशाला। कहने का मतलब कि कोई भी जगह जिसको कहीं ठौर ठिकाना ना हो, उसे इस मधुशाला में जरूर जगह मिलती है। वहाँ कोई कुछ नहीं पूछता, वहाँ कोई कष्ट नहीं होता, और मैं कभी भी कोई भी वहाँ जाके आराम से अपना बुरा समय बिता सकता है। अब देखिए, मस्जिद की तुलना मधुशाला से की है, और देखिए क्या क्या बता रहे हैं। सजे न मस्जिद और नमाजी, कहता है अल्लाह ताला, सज धज कर पर साकी आता, बन ठन कर पीने वाला। आपने हमेशा देखा होगा, साकी तो सच में बहुत ही सजा धजा रहता है, और जो पीने वाले जाते हैं, अच्छे बार में बैठ के पीते हैं, वो लोग भी काफी एकदम सज संवर के और बेहतरीन ड्रेसेस पहन पहन के वो लोग वहां पे आते हैं। तो सजे न मस्जिद और नमाजी, कहता है अल्लाह ताला, सज धज कर पर साकी आता, बन ठन कर पीने वाला। शेख कहाँ तुलना हो सकती मस्जिद की मदिरालय से, चिर विधवा है मस्जिद तेरी, सदा सुहागिन मधुशाला। बजी नफीरी और नमाजी भूल गया अल्लाह ताला, गाजगिरी पर ध्यान सुरा में मग्न रहा पीने वाला। कहने का मतलब है कि जरा सी कोई भी शहनाई या किसी बांसुरी की भी आवाज होती है, तो नमाज पढ़ते हुए व्यक्ति का ध्यान भंग हो सकता है, किंतु बिजली भी गिर जाए तो भी पीने वाले का ध्यान जो मदिरा में लगा रहता है, वो कभी भी भंग नहीं होता। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कवि कि शेख बुरा मत मानो इसको, साफ कहूं तो मस्जिद को अभी युगों तक सिखलाएगी ध्यान लगाना मधुशाला। इसके बाद कह रहे हैं कि मंदिर और मस्जिद की अपेक्षा मदिरालय ही बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि जब मदिरालय में जाते हैं हिंदू और मुसलमान, तो वो कोई भेद उनमें नहीं करती है मदिरालय। लेकिन मंदिर और मस्जिद ये एक भेद बढ़ाने वाली जगह है, जहाँ जाके लोगों को अपने अहंकार, अपनी अलग ही पथ का और पता नहीं क्या अलग अलग पंथों पे चलने का एक खुमार सा छा जाता है। और वही मधुशाला जो है, वो उनके सारे खुमार को दूर करके एक होने का संदेश देती है कि मुसलमान और हिंदू हैं दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। कोई भी हो शेख नमाजी या पंडित जपता माला, वैर भाव चाहे जितना हो मदिरा से रखने वाला। एक बार बस मधुशाला के आगे से होकर निकले, देखूं कैसे थाम न लेती दामन उसका मधुशाला। मतलब कोई कितना भी कट्टर हो, कोई कितना भी विरोधी हो मधुशाला का, फिर भी
जब तक वो उस रास्ते न गया तो न गया, लेकिन एक बार जो स्वाद चख लेता है उसको फिर मधुशाला का दीवाना बनना ही पड़ता है। क्योंकि और रसों में स्वाद तभी तक, और रसों में स्वाद तभी तक, दूर जभी तक है हाला। इतरा ले सब पात्र न जब तक, आगे आता है प्याला। कर ले पूजा शेख नमाजी, कर ले पूजा शेख पुजारी, तब तक मंदिर मस्जिद में, घूंघट का पट खोल न जब तक, झांक रही है मधुशाला। आज करे परहेज जगत पर, कल पीनी होगी हाला। आज करे इनकार जगत पर, कल पीना होगा प्याला। होने दो पैदा मद का महमूद जगत में कोई फिर, जहां अभी है मंदिर मस्जिद वहां बनेगी मधुशाला। यज्ञ अग्नि सा धधक रही है, मधु की भट्टी की ज्वाला। ऋषि सा ध्यान लगा बैठा है, हर मदिरा पीने वाला। मुनि कन्याओं सी मधु घटले, फिरती है साकी बाला। किसी तपोवन से क्या कम है मेरी पावन मधुशाला। सोम सुरा पुरखे पीते थे, हम कहते उसको हाला। अब बच्चन जी कह रहे हैं कि जो देव थे, जो हमारे उसके बाद पुरखे भी हुए, वो भी सोम और सुरा के नाम से यही चीज पीते थे, पर हमने उसको कभी बुरा नहीं माना, हम उसे सोम सुरा कहते थे। पर आज हम जो पीते हैं उसे हम हाला, प्याला, शराब, मदिरा कहते हैं। तो चीज तो वही है, तो हम अभी इसे क्यों गलत समझते हैं। सोम सुरा पुरखे पीते थे, हम कहते उसको हाला। द्रोण कलश जिसको कहते थे, आज वही मधु घट आला। वेद विहित यह रस्म न छोड़ो, वेदों के ठेकेदारों। युग युग से है पूजती आई, नई नहीं है मधुशाला। वही वारुणी, ये वही वारुणी जो थी सागर मथ कर निकली अब हाला। रंभा की संतान जगत में कहलाती साकी बाला। देव अदेव जिसे ले आए, संत महंत मिटा देंगे। देव अदेव जिसे ले आए, समुद्र से निकाल के, देव और दानव में जब समुद्र मंथन हुआ था तभी कहते हैं कि निकली थी शराब। तो कह रहे हैं कि देव अदेव जिसे मिलकर के निकाल के ले आए, क्या उसे संत महंत मिटा पाएंगे। किसमें कितना दमखम इसको खूब समझती मधुशाला। कभी नहीं सुन पड़ता इसने, हाथ छू दी मेरी हाला। कभी नहीं कोई कहता, झूठा कर डाला प्याला। सभी जाति के लोग यहाँ पर साथ बैठकर पीते हैं, 100 सुधारकों का करती है काम अकेली मधुशाला। अब देखिए, यहाँ धर्मनिरपेक्षता की बातें करता हुआ यह प्रगतिवादी कवि साम्यवादी विचारधारा में प्रवेश करता है। साम्यवाद अर्थात कम्युनिज्म, सोशल रिफॉर्मिंग की बातें करता है। समाज में उस समय बहुत सारे भेदभाव मौजूद थे, इसलिए मधुशाला के बहाने बच्चन जी ने एक भेदभाव मुक्त, वर्ग विहीन समाज की आवश्यकता पर जोर दिया है और अपनी कविता में उसी के लिए समर्थन दिया है कि सभी जाति के लोग यहाँ पर साथ बैठकर पीते हैं, 100 सुधारकों का करती है काम अकेले मधुशाला। श्रम संकट संताप सभी तुम भूला करते पी हाला। सबक बड़ा तुम सीख चुके यदि सीखा रहना मत वाला। व्यर्थ बने जाते हो हरिजन, व्यर्थ बने जाते हो हरिजन, तुम तो मधुजन ही अच्छे। ठुकराते हरि मंदिर वाले, पलक बिछाती मधुशाला। एक तरह से सबका स्वागत करती है साकी बाला। अज्ञ विज्ञ में है क्या अंतर, हो जाने पर मतवाला। अर्थात कि मदिरालय में जो भी जाए वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, जो साकी बाला है उनका स्वागत एक ही तरह से करती है। और वहां जाने के बाद, हाला को पी के मतवाला हो जाने के बाद कौन विद्वान है और कौन मूर्ख है, उसमें कोई अंतर ही नहीं दिखता है।
सब बस उसका पान करके मतवाले हो जाते हैं। तो अज्ञ विज्ञ में है क्या अंतर, हो जाने पर मतवाला। रंक राव में भेद हुआ है कभी नहीं मदिरालय में, साम्यवाद की प्रथम प्रचारक है यह मेरी मधुशाला। साम्यवाद की प्रथम प्रचारक है यह मेरी मधुशाला। तो इस प्रकार आज के इस एपिसोड में हमने देखा कि जगत की जो तमाम तरह की विकृतियों से भरकर बनी हुई एक अजीब सी तस्वीर आज हमारे समक्ष बनकर खड़ी हो गई है। वस्तुतः बच्चन जी ने यह प्रयास किया है कि अपने इन साम्यवादी विचारों की तूलिका से अर्थात ब्रश से उस जर्जर और विकृत तस्वीर पर प्यार से इतने रंग फिराए सुंदर सुंदर कि वहां सुंदर सी एक ऐसी मधुशाला का सजीव चित्र बन जाए जहां जाने के बाद कोई भी किसी की जाति या धर्म को नहीं पूछता है, जहां अमीरी गरीबी का, रूप रंग का या काले गोरे का कोई भी भेद या कोई भी भेद का भाव भी नहीं है। मुझे तो अगर मैं सार कहूं आज के एपिसोड का, तो ये 2-4 लाइनें मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आती हैं। मुसलमान और हिंदू हैं दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला, मेल कराती मधुशाला। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हो जय तुम श्रोताओं की जिनका टेस्ट बड़ा आला, बच्चन जी की मधुशाला की फेर रहे हो तुम माला। तो चलती हूँ, नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मिलूंगी। बाय बाय।